प्रिय जय मसीह की। और आज एक बहुत ही ख़ास दिन है, आज भी और कल भी। और मैं स्पेशली इसलिए आपसे इस चीज़ को बांटने के लिए यहाँ पर हूँ। आज से 11 साल पहले आज के दिन 17 मार्च 2012 को इसी समय में, ये जो चल रहा है 8, 9, 10 बजे, 8, साढ़े 8 बजे का टाइम, मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा कि तरुण कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए। और वो पहला दिन था 18 मार्च 2012, मतलब आने वाला कल। मैं पहली बार चर्च में गया और मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। इन 11 सालों में मैंने परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखा है, बड़े एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर को। जैसा पौलुस गलातियों उसके पहले अध्याय में 15 और 16 वचन में कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। जब उसकी इच्छा हुई कि मुझ पर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करे, मैं सच में आपको बता नहीं सकता कि वो मोमेंट क्या रहा। मैं बॉम्बे में मलाड में मैं सिगरेट पी रहा था। मैं बहुत परेशान था अपनी परिस्थितियों से। मैं एक ऐसी परिस्थिति में था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ। फ्रस्ट्रेटेड था, काम नहीं था और स्ट्रगल कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। और सोचता हूँ तो कभी रोना भी आता है और कभी लगता है कि क्या ज़िंदगी जी रहा था मैं, व्यभिचार में, नशे में, हर तरह की बुराइयों में। लेकिन 17 मार्च 2012 को मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तरुण कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए। और मैंने कहा कि मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो एक हिंदू हूँ। और अगले दिन फिर उसके बाद फिर से वो आवाज़ मेरे पास आई और उसने कहा कि तरुण कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए। भजन संहिता 62 उसके 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ उसका है। हालेलुया। एक वचन पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में लिखा है। यस, पौलुस इस बात को बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कितने लोगों पर उसने अपने आप को प्रकट किया। और 7वें वचन में वो कहता है कि फिर वह याकूब को दिखाई दिया और सब प्रेरितों को। और 8वें वचन में कहता है और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। ये जो बात है, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। फिर पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पहले वचन में यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है। लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। वो क्या कहना चाहता है? आप उसकी गवाही तब तक नहीं दे सकते जब तक आपने उसको देखा नहीं। कहता हमने उसे देखा, हमने उसे ध्यान से देखा, हमने उसे छुआ, हमने उससे बातें करी, हमने उसके साथ वो समय बिताया है। प्रियो, वो मोमेंट जो है ना, वो एक्सपीरियंस जो है, दैट इज कॉल्ड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हम में से बहुत सारे मसीह के पास आकर जानते हैं वो पैशन, वो आग, वो जज्बा क्यों नहीं होता जीने मरने का? क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। हमने सिर्फ बातें करी हैं, बातें सुनी हैं, बातें करी हैं, दूसरों की गवाहियाँ सुनते हैं। लेकिन मेरी डिज़ायर है, मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मैंने उसे सुना, मैंने 6 बार यीशु मसीह को देखा। दैट रियली ट्रांसफॉर्म्ड एंटायर लाइफ ऑफ माइन। मेरे पूरे जीवन को उसने बदल कर रख दिया। हालेलुया। सो 17 मार्च 2012, आज से 11 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना। और उसके बाद से आज तक इन 11 सालों में मैंने परमेश्वर की महान विश्वास योग्यता को देखा है। हालेलुया।
मैं यही प्रार्थना करूंगा और मैं यही चाहूँगा कि आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आई वांट दिस एनकाउंटर विथ यू। मैं भी एक ऐसे एनकाउंटर को परमेश्वर आपसे चाहता हूँ कि जो मेरे जीवन को बदल कर रखते हैं, आपके भाई बहनों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने आप के लिए। पौलुस का ये इनकाउंटर क्यों हो सका? क्योंकि कहीं ना कहीं कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, वो सता रहा था कलीसिया को। आज भी ना जाने कितने ऐसे गैर मसीह हैं और कितने ऐसे प्रोसिक्यूटर हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह इनकाउंटर कर रहा है आज भी। यस, लोगों के जीवन बदल रहे हैं आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, ज़रूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता मेरे लिए कौन कौन प्रार्थनाएं कर रहा था पूरे विश्व भर में, और परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं अभी भी एक अपने आप में एक प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ। दिस डे इज़ ऑलवेज सो ब्यूटिफुल फॉर मी। आई हर्ड हिज वॉइस 11 साल पहले। और मैं आप सबको भी इनकरेज करूँगा, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। जैसा यूहन्ना कहता है कि मैंने उसे देखा, हमने देखा, उसे छुआ, उसे ध्यान से देखा, उससे बातें करी। आपकी ये टेस्टमनी होने पाए। जैसा पौलुस कहता है कि मैंने उसे देखा। आप में से कितनों के पास ये टेस्टमनी है? मैंने उसे देखा है, मैंने उसकी आवाज़ को सुना है। मैं कह सकता हूँ मैंने सुना है। आपके पास ये टेस्टमनी होने की, यस भैया मैंने सुना है आपके जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करी, मैंने सुना है उसे। आई एम टेलिंग यू, जीसस क्राइस्ट कैन चेंज एंड सेव योर लाइफ। कम टू हिम, ही लव्स यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप ब्लेस होते हैं, इसे ज़रूर सबसे शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। मैं एक प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप भी वो एक्सपीरियंस कर सकें जो हमने किया है, जो बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने किया और मैंने भी किया है। एक प्रार्थना करता हूँ मैं आपके लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जितने भी भाई बहन इस समय देख रहे हैं, प्रभु लेट देम हैव दिस एनकाउंटर विथ यू लॉर्ड, द वे यू हैव इनकाउंटर्ड मी लॉर्ड, इनकाउंटर देम। जैसा आपने मुझे इनकाउंटर किया प्रभु यीशु मसीह आज से 11 साल पहले, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें भी इनकाउंटर करें, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे। मेरी प्रार्थना है तेरी महिमा के लिए खड़े हो जाए, अपनी आग अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।